आपने शायद सुना, देखा या अनुभव किया होगा कि रोज नियमित योगाभ्यास करने के बावजूद शरीर को कोई ना कोई बीमारी छूती रहती है। मैंने तो ये देखा है और उसके पीछे का कारण भी मुझे पता है। इसलिए आपके बेनिफिट के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप भी इस रहस्य को जान लो और शायद आपसे भी यही गलती हो रही हो तो उसे सुधार कर योग का पूरा बेनिफिट पा सको और हमेशा संपूर्ण स्वस्थ रह सको। तो चलिए अब इस रहस्य को समझते हैं। तो जानिए, महर्षि पतंजलि निर्मित अष्टांग योग के 8 अंग है। वे है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों का समान रूप से महत्व है और ये 8 अंग का अभ्यास हमें क्रम अनुसार ही करना है। यानी कि हमें सर्वप्रथम यम का अभ्यास करना है, फिर आगे बढ़ते हुए नियम, आसन, प्राणायाम और अंत में समाधि का अनुभव। इसी क्रम के अनुसार हमें योगाभ्यास करना चाहिए। अब समझिए, पिछले कुछ सालों से या कहो कुछ सदियों तक गुलामी काल में जब हम इस योग विद्या को भूल चुके थे, तब भी इस विद्या को हमारे युग पुरुषों ने, संत पुरुषों ने और हमारे अमूल्य ग्रंथों ने इसे संभाल कर रखा था, बचा कर रखा था। अब जब भारत में इस योग विद्या का प्रचलन भुलाया गया था, तभी विदेशों की धरती पर इसे जीवित भी रखा गया था। पृथ्वी के कई देशों में आर्यों ने इस योग विद्या को फैलाया था। समग्र विश्व में हिंदुओं ने इस योग विद्या को फैलाया था, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही मानव कल्याण का है। हम हिंदू इस बात को मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी समग्र विश्व एक कुटुंब है। इसलिए हमने कहा कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाओ। आर्य यानी सुसंस्कृत, समृद्ध, स्वस्थ। तो इसी हिंदू विचारधारा ने दुनिया भर में योग तो फैलाया ही था। अब जब भारत कई वर्षों तक गुलामी की बेड़ियों में बंधा रहा, तब इस योग विद्या को हमसे भुलाया गया और जब तक स्वतंत्रता मिले तब तक तो इसका अभ्यास हमारी प्रजा भूल चुकी थी। लेकिन ये जो विदेशों में योगाभ्यास कराया जा रहा था, वहाँ पे लोग उसे योगा कहते थे। और अब पिछले कुछ वर्षों में, लगभग पिछले 20-25 वर्षों से जब योग फिर से भारत में सक्रिय हुआ, एंटर हुआ, तो उसका नाम बदल के आया, मतलब विदेश से घूमकर फिर भारत में योगा बन के आया। और अब इस योगा में वो योग नहीं रहा, मतलब अष्टांग योग नहीं रहा। अब केवल 2 या 3 अंग रह चुके हैं, आसन, प्राणायाम और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान। तो जब ये पूर्ण अष्टांग योग हम करते ही नहीं, हम यम और नियम का पालन करते ही नहीं, तो भला बताओ हमें कैसे संपूर्ण लाभ होगा। आज ज़्यादातर या सभी योगा सेंटर्स पे आसन और प्राणायाम यानी शारीरिक कसरत, फिजिकल एक्सरसाइज ही करवाई जाती है, जबकि योग तो केवल शरीर के स्तर पर ही नहीं पर मन और आत्मा से भी जुड़ा होता है। शरीर, मन और आत्मा के जुड़ने को ही योग कहते हैं और आत्मा का उस परमात्मा से जुड़ने को योग कहते हैं। यानी कि मानसिक भाव का अभाव और आध्यात्मिक भाव का अभाव ही इस योगा को योग से निचले स्तर पर ले आता है। इसलिए अगर योगाभ्यास का संपूर्ण लाभ लेना चाहते हो तो योगा नहीं, योग करिए, अष्टांग योग का अभ्यास कीजिए, जिसमें सर्वप्रथम सीखिए यम और नियम। मैं स्वयं किसी भी चीज़ को दूसरे को बताने से पहले खुद पर प्रयोग करता हूँ, स्वयं उसका पालन करता हूँ और इसी यम और नियम के पालन से मेरे जीवन में तो संपूर्ण अद्भुत और सकारात्मक परिवर्तन आया ही है और आप सभी को उसका लाभ मैं दे पाऊँ, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हमारे YouTube चैनल पे पीस विथ योग पे भी ज़्यादातर यम और नियम संबंधी वीडियोज़ ही बनाता हूँ। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे इसी विषय पे और भी वीडियो बना रहा हूँ, मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।